हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे मैक्सिमा मिनिमा। ठीक है, मैक्सिमा मिनिमा जो है निकालने के 3 तरीके हैं। पहला है विदाउट यूजिंग डेरिवेटिव, मतलब बिना डिफरेंशिएट किए हुए आपको ये बताना होगा कि जो फंक्शन है मैक्सिमम है या मिनिमम है। ठीक है, दूसरा पार्ट आपका ये होगा कि वन टाइम डिफरेंशिएशन करके आप चेक कीजिए फंक्शन मैक्सिमा होगा या मिनिमा। एंड थर्ड ये है कि आप डबल डेरिवेटिव का आप यूज करके आपको बताना होगा कि फंक्शन मैक्सिमम होगा या मिनिमम। तो उसमें से उन तीनों में से पहला पार्ट हम पढ़ेंगे विदाउट यूजिंग डेरिवेटिव, मतलब बिना डिफरेंशिएट किए हुए हम कैसे बताएंगे कि कोई फंक्शन जो है मैक्सिमम है या मिनिमम। तो देखिए यहाँ पे कुछ कंडीशन दी हैं। क्या? एफ ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो। यदि फंक्शन की वैल्यू जो है जीरो से ग्रेटर आती है, मतलब प्लस में, तो फंक्शन कैसा होगा? मिनिमम वैल्यू देगा। और यदि एफ ऑफ एक्स की वैल्यू जो है जीरो से लेस देन आती है तो फंक्शन कैसा होगा? वो मैक्सिमम वैल्यू देगा। ठीक है, कुछ हमने ट्रिक के टाइप से कंडीशन मिलकर रखी हैं। क्या है वो? इफ़ गिवन स्क्वायर फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर, मतलब ये हमने अपने तरफ से कोई एग्जांपल ले लिया है। ठीक है, तो इसके कहने का मतलब ये है, यदि कोई फंक्शन जो है जिसमें ये वाला जो फंक्शन लिखा है इसकी वैल्यू जीरो से ग्रेटर देना जाए। ठीक है, यदि इसकी वैल्यू जीरो से ग्रेटर देन आती है, ग्रेटर देन आर इक्वल टू आती है, तो ये क्या होगा? ये फंक्शन ओनली जो है मिनिमम वैल्यू देगा आपको। ठीक है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू आप डिफाइन नहीं कर पाएंगे। ठीक है, जस्ट इसके अपोजिट यदि एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर इज लेस देन आर इक्वल टू जीरो हमें मिले तो क्या होगा? ये जो फंक्शन होगा ये ओनली मैक्सिमम वैल्यू देगा। ठीक है, मिनिमम वैल्यू इसमें डज नॉट एग्जिस्ट होगा। ठीक है, मतलब मिनिमम वैल्यू इसमें हम नहीं बता पाएंगे। बस यही ध्यान रखना है आपको। एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो हो तो फंक्शन में ओनली मिनिमम देगा, मैक्सिमम नहीं देगा। और एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर इज लेस देन आर इक्वल टू की कंडीशन में फंक्शन ओनली मैक्सिमम देगा, मिनिमम नहीं देगा। कुछ एग्जाम्पल भी हमने अपनी तरफ से ले रखे हैं। क्या है वो? एक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8। हमें बताना होगा कि फंक्शन मैक्सिमम है या मिनिमम है। तो हम क्या करेंगे? इस फंक्शन को थोड़ा मॉडिफाई कर लेंगे। इस फॉर्म में हम चेक करके देख लेते हैं कैसे भी एक होल स्क्वायर टाइप से हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो भी हो उसको होल स्क्वायर टाइप से आपको बनाना होगा। जो भी आपको करना पड़े उसमें कीजिए आप। तो 3x स्क्वायर लिखा था, 6x लिखा था, हमने 8 को लिख लिया 3 + 5। अब हम देख रहे हैं कि इस पूरी इक्वेशन में 3 कॉमन है। 3 हमने कॉमन ले लिया, यहाँ पे ये सारी चीज़ें बची हैं। यहाँ पर 5, ये बन गया आपका 3 ऐसे ही रहेगा। ये बन गया x + 1 का होल स्क्वायर प्लस 5। ठीक है, अब हम देख रहे हैं यहाँ से कि मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू कितनी आएगी। तो हम देख रहे हैं क्या? x + 1 का होल स्क्वायर क्या है? जीरो से ग्रेटर है। अब कोई भी स्क्वायर वाली वैल्यू होगी जीरो से ग्रेटर तो होगी ही, क्योंकि हमेशा ये वैल्यू पॉजिटिव देगा। अब इसकी जो भी मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू आ रही है वो क्या है? पहली कंडीशन हमने बताया था कि x माइनस ए का होल स्क्वायर ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो हो तो मैक्सिमम वैल्यू ये नहीं देगा। तो मैक्सिमम वैल्यू तो है नहीं इसमें, मिनिमम चेक करते हैं। मिनिमम वैल्यू क्या देगा? देखिए इसके पास में लिखा है 5। अभी जो वैल्यू 5 है, यहाँ पर x की वैल्यू हम कौन सी रख दें जिससे यहाँ पे वैल्यू हमको 5 मिले? यानी यदि x की जगह पर -1 रख दें तो हमें जो मिनिमम वैल्यू है क्या मिल जाएगी? 5। यानी आपकी जो मिनिमम वैल्यू है वो मिल गई 5। और कितने पर मिली है? तो हम क्या करेंगे? x + 1 को जीरो के इक्वल कर देंगे, x वैल्यू -1 आ जाएगी। यानी x इज इक्वल टू -1 पर वैल्यू हमें कैसी मिली है? मिनिमम। और कितनी मिनिमम वैल्यू हमें? 5 मिली है। ठीक है, एक और एग्जांपल हम देखते हैं। इसमें क्या करना है? देखिए हम जानते हैं कोई भी मॉडुलस वाला फंक्शन होगा उसकी वैल्यू हमेशा जीरो से ग्रेटर ही होगी। ठीक है, हम क्या करना चाहते हैं? इस वाले इक्वेशन को इसके जैसा बनाना चाहते हैं। तो हम क्या करेंगे? दोनों तरफ माइनस का मल्टीपल कर दीजिए आप। ठीक है, माइनस का मल्टीपल हम लेफ़्ट साइड करेंगे तो ये होगा, लेकिन राइट साइड करेंगे तो इसकी इनइक्वालिटी क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। ठीक है ना, हमें +5 चाहिए तो -x ये लिख लीजिए और +5 एडिंग 5 बोथ साइड, दोनों तरफ जो है आप 5 प्लस कर दीजिए। तो क्या आ गया? ये जो इक्वेशन है ये वाली, ये किसकी वैल्यू है? एफ ऑफ एक्स की वैल्यू है। आंसर कितना मिल गया आपको? 5। यानी अब हम देख रहे हैं क्या है ये? एफ ऑफ एक्स इज लेस देन आर इक्वल टू जीरो, मतलब एफ ऑफ एक्स इज लेस देन जीरो होगा तो क्या देगा? वो मैक्सिमम वैल्यू देगा। तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी हमारी आ गई? 5 आ गई। कितने पर? ये पूछ दे कि एक्स इज इक्वल टू जो 5 आई है मैक्सिमम वैल्यू कितने पर आई है, तो हम क्या करेंगे? यहाँ से हम चेक कर लेंगे। x - 1 इज इक्वल टू जीरो तो एक्स वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1। यानी हम बोल देंगे कि x इज इक्वल टू 1 पर वैल्यू हमारी कैसी आ जाएगी? मैक्सिमम आ जाएगी, यानी 5 आ जाएगी।
एक और कंडीशन है क्यूबिक इक्वेशन की। कभी भी आपको क्वेश्चन में क्यूबिक इक्वेशन दे दी जाए तो इसमें क्या होगा, वो फंक्शन ना तो कभी मैक्सिमम वैल्यू देगा ना तो मिनिमम देगा। ठीक है, आप देखकर ही पहचान लेना। जैसे कि ये वाला है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 1, इसमें आपको कुछ सॉल्व ही नहीं करना। ठीक है, जैसा फंक्शन है वैसा ही रहेगा। हमने कंडीशन आपको बता दी है। यदि क्यूबिक पोलिनोमियल मिल गया तो फंक्शन जो होगा डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है, फॉर मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू। ठीक है, ना ये मैक्सिमम वैल्यू देगा ना ये मिनिमम वैल्यू देगा। कुछ सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है। कब, जब हमारा जो इक्वेशन होगा क्या देगा, क्यूबिक पोलिनोमियल देगा। ठीक है, एक हम ट्रिग्नोमेट्री का एग्जांपल ले लेते हैं। क्या है वो, एक ट्रिग्नोमेट्री का हम एग्जांपल ले रहे हैं एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन 3x प्लस 4। अब ये हमें देखना है कि ट्रिग्नोमेट्री वाले क्वेश्चन कैसे किए जाएंगे। हम जानते हैं सबसे पहले क्या, जो भी साइन थीटा की जो वैल्यू होती है ना, -1 और +1 इन दोनों के बीच में लाई करती है। ठीक है, अब हमारा थीटा यहाँ पर कितना है, 3x है। तो जब साइन थीटा की वैल्यू -1 और +1 के बीच में लाई करती है तो 3 थीटा की वैल्यू भी वही होगी, क्योंकि है तो थीटा ही वो। अब हम क्या करेंगे, देखिए साइन 3x के साथ क्या 4 है, तो हम क्या करेंगे, दोनों तरफ आप 4 प्लस कर दीजिए, यानी लिखेंगे एडिंग 4 बोथ साइड। ठीक है, हर जगह आप क्या कर दीजिए, 4 प्लस कर दीजिए। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, -1 + 4 कितना आ जाएगा, 3। और यहाँ पे आ जाएगा साइन, यहाँ पर 4 प्लस करना चाहिए था। हाँ, अब यहाँ पर कितना आ गया, साइन 3x + 4 इज लेस देन और इक्वल टू 5। तो आपसे पूछी जाए कि इसमें बताइए कि मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या है, तो हम देख कर बता देंगे कि मिनिमम यहाँ पर वैल्यू कितनी है, 3 है, मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, 5। यहाँ पर लिख दीजिए मिनिमम वैल्यू 3 होगी और मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पर कितनी होगी, ये 5 हो जाएगी। ट्रिग्नोमेट्री के लिए है ये। ठीक है, एक और एग्जांपल हम देखते हैं ट्रिग्नोमेट्री के लिए। मान लीजिए एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन और साइन एक्स। ठीक है, वही कंडीशन हम जानते हैं, साइन एक्स की जो बाउंडेशन होती है -1 और +1 के बीच में होती है। साइन एक्स हमने लिख लिया। अब हम देख रहे हैं साइन के आगे क्या लिखा है, साइन लिखा है, यानी टेकिंग साइन बोथ साइड, दोनों तरफ आप क्या कीजिए, साइन ले लीजिए। ठीक है, टेकिंग साइन बोथ साइड, हमने क्या किया, हर जगह साइन ले लिया। यहाँ पर भी आपको लेना पड़ेगा साइन। ठीक है, अब हम देखते हैं साइन का जो थीटा होता है ना, यदि नेगेटिव है तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, माइनस का साइन थीटा हो जाएगा। यहाँ पर लिखा है साइन एक्स लेस देन और इक्वल टू, इसको साइन 1 ऐसे लिख लीजिए। तो आपसे पूछा जाए कि बताइए इसमें मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या है, तो ये आपका हो जाएगा मिनिमम और ये इधर वाला पार्ट कैसा होता है, मैक्सिमम। तो लिख देंगे मिनिमम इज इक्वल टू माइनस का साइन 1 और मैक्सिमम इज इक्वल टू हो जाएगा प्लस का साइन 1। ठीक है, कुछ एग्जांपल हो गए जो हमारा जो है विदाउट यूजिंग डेरिवेटिव से बिना डिफ्रेंशिएट किए हुए फंक्शन को बताना है कि कौन सा फंक्शन मैक्सिमम होगा कौन सा मिनिमम होगा। सेकंड पार्ट में हम लोग ये पढ़ेंगे फर्स्ट डेरिवेटिव से, मतलब एक 1 टाइम डिफ्रेंशिएट करके हम कैसे पता करेंगे कि कोई फंक्शन हमारा मैक्सिमम है या मिनिमम है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। यदि कोई क्वेश्चन और हो तो आप कमेंट बॉक्स में जो है क्वेश्चन लिख कर सेंड कर सकते हैं, हम उसका डाउट सॉल्व कर देंगे वीडियो बना के। थैंक यू।